नमस्कार बच्चों, मैं कुसुम माहौर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं का विषय गणित पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 1 में वास्तविक संख्याएं जो टॉपिक हमारा रह गया था उसको हम रन करेंगे। तो इसमें आता है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पहले ये हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती नॉन रिपीटिंग होता है तथा इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। उदाहरण, p और q एक पूर्णांक है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका और उदाहरण है √3 0.011011। कहने का मतलब है कि ये संख्याएं रूट में और दशमलव में होंगी, ये अंश और हर वाली संख्याओं में नहीं होंगी। आइए इसका एक उदाहरण लेते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। हमें ये सिद्ध करना है कि √3 अपरिमेय है, लेकिन जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो हम इसके विपरीत चलेंगे। हम ये मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात दो पूर्णांक a और b, जबकि b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। a और b जो है, a अंश होगा और b हर वाली संख्या होगी। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम कि √3 इज इक्वल टू a/b। इसको और सॉल्व करेंगे, दोनों ओर हम स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये इस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट, 3 इज इक्वल टू a²/b² होगा। अतः b² जो है इंटू में होगा तो 3b² बनेगा इज इक्वल टू a² का रहेगा। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। इसका मतलब होगा तो 3 जो है a² को विभाजित करेगा। जब 3 a² को विभाजित करेगा तो 3 a को भी विभाजित करेगा। यदि अब एक और मानेंगे हम कि यदि a इज इक्वल टू 3c, ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से क्या करेंगे कि a² इज इक्वल टू 3b² लिखेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ माना है, a की वैल्यू यहाँ 3c है, तो यहाँ पे बच्चों देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ 3c रखी है, 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b का स्क्वायर। ये समीकरण 2 से हम रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 दैट इज 9, देन c² इज इक्वल टू 3b² होगा। देन 9/3c² इज इक्वल टू b² होगा। अब इसको हल करेंगे तो 3c² इज इक्वल टू b² होगा। इसका मतलब है 3 जो है b को विभाजित करेगा। जब b² को विभाजित करेगा तो 3 जो है b को भी विभाजित करेगा। इसलिए a b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि एक विरोधाभास है कि a और b सह अभाज्य हैं। अतः बच्चों, जो हमने माना है वह पूर्णतः गलत है कि √3 परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। होमवर्क नोट करें। अब हम देखेंगे कि शांत शब्द का अर्थ क्या है। माना p/q ऐसी परिमेय संख्या है कि q अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n। बच्चों, ये आप देख रहे हैं 2 के ऊपर जो है वो पावर्स कहलाता है, इंटू 5 के ऊपर जो है वो भी घात कहलाता है, तो 5 की घात m के रूप का है, तो दशमलव प्रसार शांत होता है। अब हम एक क्वेश्चन द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125 हमने ये संख्या ली है। जब हम इसको हल करेंगे तो हम हर वाली जो संख्या है, बच्चों हर वाली संख्या है होगी 3125, तो हम इसका यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसका गुणनखंड 5 से लिया गया है, तो इसमें 5 जो है वो 5 बार आया है।
गुणनखंड पूर्ण होता है। तो हम 3125 के स्थान पे 5 को इस तरह लिखेंगे। हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 ही है, अर्थात 13/5 लिखा है। बच्चों इसमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में जो हमने समझाया था कि यहाँ 5 की घात m के रूप में होना चाहिए और 2 की घात n, चूंकि यहाँ 2 की घात n में नहीं है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ 2 की घात 0, क्योंकि 2 की घात 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंड में चेंज हो गया। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। हम उस संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करेंगे। बच्चों स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना, हम इस परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करेंगे। संख्या ली गई है 13/3125। इसे हम हर मतलब वाली संख्या 3125 हुई, तो हर को 10 की घात बनाने के लिए 2 की घात 5 का गुणा और हम भाग करेंगे। तो ये इस प्रकार किया गया है 13 गुणा 2 की घात 5 बाय 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। 5 की घात 5 जो है वो 3125 का जो गुणनखंड किया था वो उससे आया है। नेक्स्ट 13 गुणा 2 की घात 5 32 होता है, और यहाँ पे चूंकि दोनों जो है घातें सेम है तो आ जाएगा 5 गुणा 2 की दोनों की घात हो जाएगी 5 के बराबर। नेक्स्ट 13 गुणा 32 416 होता है, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 की घात 5 लिखेंगे। नेक्स्ट 416 बाय 10 की घात 5 को, 5 का मतलब होता है 10 को 5 बार गुणा करना, तो ये 1 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम इस हर वाली संख्या का 416 में भागित करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी 0.00416। इसका ये आंसर है। होमवर्क नोट करें। आज का जो आपने लेसन पढ़ा उसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे हमसे या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।